उनके उनकी इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। अच्छा, यूएस भी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ, इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। वहां से जो भी एक जियो पॉलिटिक्स होगी दुनिया की, वो वहां से ओरिजिनेट होगी। उसको कोई भी मुल्क, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, और वो पता ही चला है कि सर वो 6 या 9वें नंबर से 12वें नंबर पे चले गए हम, और वो रैंकिंग आई है मिलिट्रीज की दुनिया में। देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ, दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है, जो 3 उन्होंने, एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है, और एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है, एक हफ्ते के अंदर 3। बिल्कुल इंडिया। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे साजिद तरार और आलिया शाह दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि भारत की ग्रोथ किस तरह से लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से मिलिट्री रैंकिंग आई है, भारत 4थे स्थान पर है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे भारत 2रे स्थान पर भी पहुंच सकता है। यहां पर तरार साहब भारत के पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो उनकी इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। हालांकि सबको पता है यहीं रह जानी है, मरना है तो दोनों हाथ खाली जाने हैं। किरदार का, शराफत प्रमोट करने के बारे में कोई आपका इरादा ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। और देखें, एक पनामा लीक से उड़ गया था, आज 190 बिलियन के फ्रॉड में उड़ गया। देखें जरा, हम पीछे रहते जा रहे हैं भारत से। हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते, 2-4 यूनिवर्सिटियां बना जाओ, क्यों नहीं बनाते जनाब? लेकिन ये उसके तरफ इरादा नहीं है इनका। डॉक्टर जयशंकर ने, अब तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अफगानिस्तान से जो हालात है और जो दहशतगर्दी हो रही है, तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए हैं, और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन क्या आई थी पाकिस्तान के अंदर क्या आई थी, कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है, और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है। फिर क्या करेंगे वो? इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तो तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया, कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है। बल्कि आपने अर्थशास्त्र को डिनाई कर दिया था, क्योंकि ये हिंदुओं ने लिखी है कि शायद ट्रंप के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक बेहतर तरीके से शायद अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी कहा जाता है कि दोनों एक तरह के जैसे लोग हैं, बोल्ड किस्म के लोग हैं, कोई भी बात है वो आके कर लेंगे, कोई भी पॉलिसी है या कोई भी स्टेप है वो उठा लेंगे। ये सारी चीजें शायद इंडिया के लिए बहुत ज्यादा अहम है। डॉक्टर जयशंकर ने जाना है, और वहां पे एक तो खैर उसमें वो मौजूद होंगे इनॉग्रेशन में, लेकिन इसके अलावा साइड लाइन पे उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज भी। एक तो ये है कि जो इंडिया यूएस टाइज है ये बेस्ड करेंगी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। ये डॉक्टर जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज जो है वो ये है कि आपस में जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, बाकी जो इस वक्त की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके हवाले से हम यूएस के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूएस भी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ, इंडिया हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हमारी स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, डेप्थ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। क्वाड में भी दोनों साथ हैं। इसके अलावा भी
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपस में इनका एक चोली दामन का साथ है, लेकिन इंडिया इन चीजों को आगे बढ़ा रहा। इस दौरान इंडिया रशिया को भी मैनेज करता है बहुत अच्छे तरीके से। रशिया से जो चीज उनको चाहिए होगी, वो क्रूड ऑयल है या वो S-400 सिस्टम है या कुछ और चीजें हैं, वो भी उनको लगता है कि ये बेहतर है हमारे लिए, तो उनसे वो खरीदते हैं। और इसके साथ साथ यूएस के साथ जो भी चीजें हैं उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकायदा यूएस, मैंने कहा कि बाकायदा ये कहता है कि यार ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये चीजें जब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ, तो अमेरिका ऐसे लगता है कि पाकिस्तान से, ये मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, ये चीजें नहीं है, लेकिन बस वो गुजारे वाला जो ताल्लुक है वो चल रहा होता है। उसके मुकाबले में जब हम इंडियन पार्टनरशिप उनके साथ देखते हैं तो उसमें दिन ब दिन नई गर्मजोशी हमें देखने को मिल रही है। वो किसी भी फील्ड के अंदर, वो वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उनके स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ने जाते हैं, उनके लोग जो वहां पे रहते हैं, उनकी मुख्तलिफ पोजीशन पे रहना, पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, या इसके अलावा जो यूएस की कंपनीज है बड़ी बड़ी, उनकी इन्वेस्टमेंट हो या उनका इंटरेस्ट हो इंडिया के अंदर, ये सारी चीजें मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अफगानिस्तान हो या फिर इस रीजन में होने वाली बहुत सारी डेवलपमेंट हो, तब्दीलियां हो, लेकिन इसके बाद की हम बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि जी IMF भी ये कंडीशन लगाता है कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि आप ये चाइना को दे दें। अब चाइना, रशिया, यूएस, तीनों बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, लेकिन तीनों के साथ दुनिया के, मैंने कहा इंडिया सबसे बड़ी हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उनके करीबी ताल्लुकात उनके साथ हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप थे, फिर जो बाइडेन आए, अब दोबारा से ट्रंप आए, लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो एज इट इज रहे, बल्कि उसके अंदर ग्रेजुअली उसके अंदर बेहतरी आई और एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज, एक दूसरे की मार्केट, इन चीजों से दोनों फायदा होता है। दोस्तों, आपने साजिद तरार, आलिया शाह मैम दोनों को सुना और आपको यहां पे ये आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के मीडिया पर्सनल या फिर पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, ये सारे ममालिक क्या सोचते हैं भारत के बारे में। भारत जिस तरह से लगातार ग्रोथ कर रहा है, डेफिनेटली भारत की ग्रोथ को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अपनी फाउंडेशन रखी है। मेन होता है जब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन अगर अच्छा है तो उसकी जो बिल्डिंगें हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, या फिर जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा। वही आपको भारत में देखने को मिल रहा है। भारत ने स्टार्टिंग से ही एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, फिर साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया और आज दुनिया में भारतीय टैलेंट का डंका बज रहा है और इसी के बिहाफ पे आज भारत तरक्की कर रहा है। आप देख रहे हैं भारत के हर एक अदारे में, हर एक डिपार्टमेंट में ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं शिप बिल्डिंग में अभी मोदी जी ने 3 अपने बाहुबली समंदर में उतारे थे। इसके बाद स्पेस सेक्टर में भारत डेफिनेटली ग्रोथ कर रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग कम होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वहीं एक्सपोर्ट में भारत कम आंका जाता था और 2024 के जो आंकड़े आएंगे ये भी चौंकाने वाले होंगे। तो कहीं ना कहीं भारत हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है और इसका एक रीजन भारत की एजुकेशन, साथ ही साथ भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है, ये सब मिलाकर भारत की जो इकोनॉमी है इसको काफी बूस्ट कर सकता है। आने वाले समय में भारत तीसरी बड़ी महाशक्ति, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत को काफी काम करने की आवश्यकता है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए तो साजिद तरार सर ने कहा है कि जिनको सुबह शाम रोटी की फिक्र हो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान के सियासतदान दुबई या फिर लंदन की प्रॉपर्टी से आगे बढ़ पाए हैं? क्या उन्होंने अपनी लेगेसी को अडॉप्ट किया है? क्या उन्होंने अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है? आप क्या समझते हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।